जी अब हमारे साथ मौजूद है CC95 के वाइस चेयरमैन हाजी गुलाम अहमद कालू साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। किस तरह जा रही ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਇੱਥੇ? इंशाल्लाह हमारी इसमें कंपेन जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। हमने डोर टू डोर कंपेन की है और अपने लीडरों को भी साथ ले किया और लोगों ने बहुत अच्छा हमसे अच्छा सलूक किया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ से काफ़ी लीड से जीतेंगे। PP 115 की सीट भी और NA 102 की। आपकी कंपेन में अवामी रद्द अमल कैसा आ रहा है? अवाम क्या रिस्पॉन्स दे रही है आपको? अवाम पहले तो महंगाई के मतलब तो ये बिजली ने बहुत परेशान किया है और दूसरी महंगाई भी काफ़ी है। लोग तो परेशान हैं मगर अब उन्हें कुछ समझाने के बाद उनको कुछ पता चल गया है कि ये पहली हुकूमत के जो कारनामे थे उन्होंने IMF से वादा तोड़ा था। इस वजह से ये कुछ बिजली के जो रेट बढ़े वो उनकी वजह से बढ़े थे, लेकिन अब उनको कुछ ये भी उम्मीद हो गई है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब शेर होगा। मियां नवाज शरीफ कुछ ना कुछ इसके मसाइल को इसको दूर करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? जिस तरह चेयरमैन साहब ने वासा के मसाइल हैं, इसके अलावा हमारे हल्का के मसाइल सबसे बड़ा मसाइल तो ये है कि बेरोजगारी और गुर्बत है। रहा ये हमारा इलाका ये गुंजान आबाद इलाका है, छोटे छोटे मकान हैं, इसमें बहुत नफरी है और ये सीवरेज सिस्टम तो काफ़ी ख़राब है। यहाँ का पानी भी सही नहीं, कुछ मिक्स मिलता है, गंदा मिलता है। तो दूसरा साथ ये है कि ये छोटे छोटे लोग हैं, मतलब गरीब आदमी हैं, तो बेचारे परेशानी तो है ही है ना। बात आजकल लोगों को महंगाई की वजह से महंगाई ने कमर तोड़ दी। महंगाई का सामना है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी ये जमात जो पहले इसका दौरे हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था, मगर चंद लोगों ने ये इस हुकूमत को ख़त्म करके जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, उनसे मुल्क नहीं संभाला गया। अब उसकी सलाह अवामी भुगत रहे हैं और ये अवामी नुमाइंदे। क्या लगता है मियाँ साहब जल्दी महंगाई पे काबू काबू पा सकेंगे? इंशाल्लाह मियाँ साहब के साथ जो टीम है वो बहुत अच्छी है और मियाँ साहब जैसे IMF दूसरे मालिक एतबार करते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान के लोग मियाँ नवाज शरीफ पर भी एतबार करते हैं कि एक है वो एक बिजनेसमैन आदमी है, ताजर हैं, उन्हें मुल्क के हालात का पता है, अवाम का पता है और उन्होंने ये जो काम भी किए हैं वो भी मुल्क के लिए ऐसे किए हैं कि मोटरवे बनाई है, वो मोटरवे नहीं है, वो पूरा रनवे बना दिया है। हमारी एयरफोर्स जहाँ से चाहे हमारा जहाज़ उड़ा ले, जहाँ से चाहे उतार ले। उसके बाद इन्होंने ये जो शुरू किया था ग्वादर का इलाका, ग्वादर का प्रोजेक्ट, वो भी तरक्की वाला था। दूसरी कौमों को, दूसरी ताकतों को बर्दाश्त नहीं उतार दिया। अब फिर हम वो बैक पे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं। अब ये आएंगे, लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर नवाज शरीफ आया तो ये कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, आखिर में अपने सियासी मुखालफिन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सियासी मुखालफिन को हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये लीडर तो आपस में मिलते हैं, लेकिन जो अवाम है ना, जो सपोर्टर हैं, इनको चाहिए कि ये आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी पार्टियों का सपोर्ट है, करें, लेकिन आपस में ना लें, भाईचारे का मुजाहरा करना। हाँ, बस बर्दाश्त करने एक दूसरे को। 8 फरवरी की फिर क्या तैयारी है? इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमने सारी तैयारी कर लिया है। सुबह सुबह हम अपने वोटों को निकालेंगे और पोलिंग स्टेशन में जाके इंशाल्लाह शेर के हक में मोहर लगवाएंगे। 8 को जश्न मना रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे CC95 के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद कालू साहब, जिनका कहना था कि मियाँ साहब वाहद उम्मीद है इस मुल्क की, वही पाकिस्तान की महंगाई को काबू कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।